नमस्कार दोस्तों, कल के जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस पर्वत कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन। राइट ऑप्शन है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है और जो ये एल्ब्रुस पर्वत है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 5633 मीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? 4 ऑप्शन है, मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसी। राइट ऑप्शन है यांगसी। यांगसी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ था, इसलिए इसे सभ्यता का पालनाघर भी कहते हैं। और चीन की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो पीला सागर है और सबसे बड़ी नदी चीन की ये यांगसी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 4 ऑप्शन है, अमेजन, नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी। राइट ऑप्शन है कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? 4 ऑप्शन है, माउंट फुनकेस जया, माउंट चिम्ब्राजो, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ। राइट ऑप्शन है माउंट चिम्ब्राजो। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 4 ऑप्शन है, आल्प्स, हिमालय काराकोरम, एंडीज, तिब्बत। राइट ऑप्शन है एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई जो है 7242 किलोमीटर है। और दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी पर्वत है। इसकी जो है लंबाई 4800 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन है, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। राइट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। सातवां प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? 4 ऑप्शन है, थार, सहारा, गोबी, मोजावे। राइट ऑप्शन है सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। थार जो कि भारत का रेगिस्तान है, राजस्थान में है। गोबी मंगोलिया, ये चीन का रेगिस्तान है। मोजाम्बे ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका का सिंह किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है, इथोपिया, इरिटी, सोमालिया, सूडान। राइट ऑप्शन है सूडान। 9वां प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे बड़े घने वन हैं? भारत, तंजानिया, ब्राज़ील, कनाडा। राइट ऑप्शन है विश्व के सबसे बड़े घने जंगल जो है ब्राज़ील के पाए जाते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? 4 ऑप्शन है, कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। राइट ऑप्शन है जल चक्र जो है मौसम परिवर्तन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? 4 ऑप्शन है, कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरियाई मैदान। राइट ऑप्शन है अमेजन बेसिन, जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और गंगा बेसिन में 110 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और कैनेडियन शील्ड और साइबेरिया मैदान में अल्प मात्रा में वर्षा होती है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, वर्षा, वायु की गति, वृक्षों की संख्या और आर्द्रता। राइट ऑप्शन है वृक्षों की संख्या जो है
किसी क्षेत्र की जलवायु जानने के लिए योगदान मायने नहीं रखती है। बाकी वर्षा मायने रखती है, वायु की गति मायने रखती है, आर्द्रता मायने रखती है, पर वृक्षों की संख्या मायने नहीं रखती है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम जोन से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 4 ऑप्शन है। 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे, 4 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। राइट ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच टाइम जोन से भारत का मानक समय आगे है। भारतीय मानक समय को 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है। 111 किलोमीटर, 141 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 190 किलोमीटर। राइट ऑप्शन है 111 किलोमीटर को अक्षांश डिग्री दर्शाता है। 15वां प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? 4 ऑप्शन है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। राइट ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। पर 2020 के अकॉर्डिंग जो डाटा था, 2015 में था, उसके बाद 2020 में था, उसमें सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत महाद्वीप बताया गया था वो उत्तरी अमेरिका को बताया गया था 84.4%, और उत्तरी अमेरिका को 82.4% सर्वाधिक नगरीकृत डाटा बताया गया था। पर इस ऑप्शन में दक्षिणी अमेरिका नहीं है, इसलिए उत्तरी अमेरिका इसका राइट ऑप्शन होगा। जो लोग यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।